आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सहाना एजुकेशन पे। आज हम लोग जे प्रक्रम का वहन और उत्सर्जन को देखेंगे। पहले ही हम लोग ने 2 टॉपिक को कर चुके हैं जिसका नाम पोषण और श्वसन है। आइए वहन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल, खनिज एवं लवण का वहन। मानव में परिवहन के लिए उत्तरदायी तंत्र का नाम लिखें। परिसंचरण तंत्र। क्या है परिसंचरण तंत्र? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम। किसके द्वारा? जाइलम। जड़ के किस भाग द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण होता है? मूल रोम। किसके द्वारा? मूल रोम। जलीय पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस विधि से होता है? विसरण। किस विधि से? विसरण। बीजों को जल में भिगोने पर वे किस क्रिया के कारण फूल जाते हैं? अंतः शोषण के कारण। किस कारण? अंतः शोषण के कारण। पत्ती और वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस पादप संरचना द्वारा होता है? वात रंध्र। किसके द्वारा? वात रंध्र। कोशिकाओं को निर्जलन किस क्रिया का उदाहरण है? कोशिकाओं का निर्जलन किस क्रिया का उदाहरण है? बहिर्प्रसारण। किसके द्वारा? बहिर्प्रसारण। कोशिका बाह्य तरल का दूसरा नाम क्या है? लिम्फ। क्या है? लिम्फ। कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती है? प्लेटलेट्स। कौन सी कोशिका रोकती है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स अनुरक्षण का कार्य कैसे करते हैं? रक्त का थक्का बनाकर तथा रक्त के बहने का मार्ग अवरुद्ध करके। मनुष्य में 2 तरल पदार्थों के नाम बताइए जो वहन में शामिल है। रुधिर और लसिका। पहला है रुधिर, दूसरा है लसिका। रुधिर का तरल हिस्सा क्या है? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। मनुष्य के 4 रुधिर वर्गों के नाम लिखें। ए बी और ओ रक्त समूह। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी धमनी का नाम लिखें। महाधमनी। क्या है? महाधमनी। मानव शरीर के हृदय में कितने आलिंद और कितने निलय होते हैं? 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। कितने होते हैं? 2 आलिंद और 2 निलय। एक तरल संयोजी ऊतक का नाम बताइए। रुधिर। क्या है? रुधिर। मनुष्य के वहन तंत्र के 2 प्रमुख हिस्सों के नाम लिखें। पहला है हृदय, दूसरा है रुधिर वाहिका। मनुष्य के हृदय के 2 प्रमुख हिस्सों के नाम बताइए। पहला है अलिंद, दूसरा है निलय। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक चैम्बर है? 4। कितने हैं? 4। मछली के हृदय के कितने कोष्ठक चैम्बर होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? लसिका। किसके माध्यम से? लसिका। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम लिखें। स्फाइगोमैनोमीटर। क्या है? स्फाइगोमैनोमीटर। उत्सर्जन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, गुर्दे की उत्सर्जन इकाई का नाम लिखें। वृक्क, नालिका या नेफ्रॉन। क्या है? वृक्क, नालिका या नेफ्रॉन। वृक्क मुख क्या है? वृक्क मुख के एक सिरे पर स्थित किप जैसी रचना को वृक्क मुख कहते हैं। वृक्क द्वारा रक्त से उत्सर्जित पदार्थ के छानने की क्रिया नालिका के किस भाग में होती है? कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुल्स। किसमें? कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुल्स। कशेरुकी प्राणियों के प्रमुख उत्सर्जी अंगों के नाम लिखें। गुर्दा, वृक्क। नेफ्रॉन या वृक्क नालिका कहाँ पाई जाती है? गुर्दा या वृक्क के अंदर। केचुआ में वृक्क कहाँ मिलते हैं? केचुआ में वृक्क पट्टों से जुड़े हुए पाए जाते हैं। यूरेथ्रा क्या है? मूत्राशय से निकलकर मूत्र एक पेशीय नालिका में जाता है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। मूत्रवाहिनी से होकर मूत्र कहाँ जाता है? मूत्राशय में। कहाँ जाता है? मूत्राशय में। एक कृत्रिम गुर्दे की कार्य प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले प्रक्रमण का नाम लिखें। डायलिसिस। क्या है? डायलिसिस। किन्हीं 2 नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखें। यूरिया और अमोनियम सल्फेट। क्या क्या है? यूरिया और अमोनियम सल्फेट।
केचुआ के उत्सर्जी अंग का नाम लिखें। नेफ्रिडिया, क्या है? नेफ्रिडिया। हाइड्रा में अपशिष्ट पदार्थ किस अंग द्वारा विसरित होते हैं? ऑस्कुलम एवं मुख द्वार। ऑस्कुलम एवं मुख द्वार। पौधों के किन्हीं दो उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखें। रेजिन, गोंद। पहला है रेजिन, दूसरा है गोंद। वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। निम्नांकित जंतुओं में उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंगों के नाम लिखें। पहला, अमीबा का संकुचनशील धानी है। टिड्डा का मालपीघी नलिका है। केचुआ का नेफ्रिडिया है। फीता कृमि का फ्लेम सेल ज्वाला कोशिका है। झींगा का ग्रीन ग्लेडस झींगा का है। इस टॉपिक में इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।